हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे। सर ये अच्छा नहीं है क्या? दोस्तों ये बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। इस चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, या आप लोग इसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ भी बोल सकते हो। सर क्या है इस चैप्टर में, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? जैसे सर हीट एंड टेम्परेचर में तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि इसमें क्या आता होगा, ऊष्मा एवं तापमान में। सर मोशन यानी गति में तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि इसमें क्या आता होगा, लेकिन सर आप मुझे बताइए इसमें, ठीक है, इसमें क्या आता होगा। देखो आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे हो एएलपी और टेक्नीशियन की। आप लोगों को दोस्तों दिन भर ऐसी जगह के बीच में रहना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा जहां पर अलग अलग दोस्तों खतरा रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं उनके दोस्तों जहां पर वो काम करते हैं इतने भारी भारी चीजें होती है, कहीं उनके पैर पे नहीं गिर जाए दोस्तों। वेल्डिंग वगैरह ये होती रहती है तो उनकी आंखों को उनको बचाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो आप लोगों की हेल्थ यानी स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर आप बोलेंगे कि सर ये तो बेसिक चीज है कि अगर कोई भारी सामान का मुझे रोज उठाने का, इधर से उधर ले जाने का कार्य है, तो सर मैं अपने जो पैर होगा ना उसमें बहुत ऐसे जूते पहन के रखूंगा जिससे अगर वो गिर भी जाए तो जिससे मेरे पैरों पे कोई प्रभाव ना पड़े। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन दोस्तों आप लोगों को फिर से बताना तो पड़ेगा ना। पता हम सबको होता है, ज्ञान सबको होता है, बात है एक्शन की। समझ में आ गई बात को? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। पहले दोस्तों स्टार्ट करने से पहले इस वाले चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं। सर क्यों बता दूं? क्योंकि दोस्तों पता नहीं लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के नाम पे क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको हर शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन मिलेगा मैक्सिमम। कोई कोई शिफ्ट तो ऐसी भी थी जहां पर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया। आइए मैं बताता हूं। देखो डैश इज अ एंटीबायोटिक दैट फाइट बैक्टीरिया, की इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है ना, जो बैक्टीरिया से लड़ती है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन, ये इनमें से डैश रेडिएशन हैज लिमिटेड पेनेट्रेशन। अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं ना, तो कौन से रेडिएशन ऐसे हैं जिसकी पेनेट्रेशन पावर कम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था इनमें से कौन सा हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है, ठीक है। सर आप लोगों से पूछा गया था डैश प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न व्हेन एवर नॉइज लेवल एक्सीड द नॉइज एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स। आप लोगों से बोला जा रहा है कि ना जहां पर नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या पहनना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना, सेफ्टी बूट्स और शूज मस्ट बी वॉर्न इन डेजिग्नेटेड एरिया टू प्रोटेक्ट ओवर डैश। इसे बोल रहा है जो सेफ्टी शूज है ना कहां पर पहनना है, आपके किस भाग को बचाने के लिए पहनना है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों के समझ लो। फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है ना उसमें इबुप्रोफेन जो होता है ना वो रखी रहती है। इसका यूज कहां पर होता है, समझ लो। तो कुल मिला के मैं आपको ये चीजें क्यों बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को चीजें इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रिलेटेड ही है। क्योंकि कई जगह मैंने देखा एक जना ने मेरे को लिंक भेज के, देखो सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, वो कुछ भी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। हाँ भैया राजकुमार जी बताओ, बताओ राजकुमार जी किस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। हीरोन मोई सरकार जी बोल रहे सर कुछ टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है लेकिन प्रैक्टिस कहां से करूं, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों मैंने हर क्वेश्चंस के आप तो करवाए तो हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं। समझ रहे हो बात को? तो दोनों चीजें तो मैंने आप लोगों को करवाई है, आप जाके देखो आप, है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। चलिए सर ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है क्या? बेसिकली दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। किस चीज के लिए? जो भी वर्कर्स कार्य कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम लोगों को ये चीजें का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब सर बात आती है कि जरूरी क्यों है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, सेफ्टी यानी जो आपकी सुरक्षा है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सुरक्षित नहीं रहोगे, जो टेक्नीशियन है, जो लोको पायलट, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर ट्रेन को चलाएगा कौन? जो भारतीय रेल की गरिमा है उसको बना के कौन रखेगा? पूरा नेटवर्क को मेंटेन कौन रखेगा? इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो जिस दिन वो छुट्टी करेगा उस दिन तो कुछ कार्य ही नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी क्या होगी
आप लोगों की पूरे ओवरऑल आपके डिपार्टमेंट की क्या रहेगी, 0 रहेगी। चलिए ठीक है। अब सर बात करते हैं कि जो ये हमारे जो ऑक्यूपेशनल जो हैजार्ड होते हैं, यानी जो खतरे होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, मतलब क्या क्या खतरे हो सकते हैं अगर मैं किसी इंडस्ट्री में या मैं कहीं पर कार्य कर रहा हूं, तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। देखो समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर मेरी कोई क्लास नहीं चल रही है, अगर कोई दिक्कत है, वैसे मैं आपको नंबर तो दे रखा हूं, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद में क्लास के बारे में पढ़ लूंगा कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको दिक्कत आ रही है। एक एक को हम लोग कॉल कर लेंगे 7374019437 पे, ठीक है। चलिए सर आ जाइए। सबसे पहले कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल हैजार्ड, शारीरिक खतरे की। सर ये कौन सा खतरा है? फिजिकल हैजार्ड का मतलब है आप लोगों को फिजिकली दिख रहा है कि आप लोगों के लग गई या लग सकती है। जैसे मान लेते हैं ये बहुत लोहे की बहुत बड़ी रॉड है दोस्तों, अगर ये गिर जाए तो मेरे पैर पे लगेगी क्या, लगेगी क्या बताओ? बताओ लगेगी क्या? तो दोस्तों आपके पैर पे लग रहा है यार, आपके बॉडी के फिजिक पे, आपके शरीर पर लग रहा है, तो ये फिजिकल आप लोगों का हैजार्ड ही तो होगा, या आपका शारीरिक खतरा ही तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हो सकता है आप लोग किसी है ना ऐसे लैडर पे चढ़ के कार्य कर रहे हो, उससे गिर जाओ, ये एक फिजिकल आप लोगों का हैजार्ड है, शारीरिक खतरा है। दोस्तों आप लोग कहीं पर गीला हो रहा है वहां पर आप लोग गिर जाओ, है ना, कुछ चेयर जो है उसकी बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, उस पर काम करके गिर जाओ, कहीं पर आप लोग चल रहे हो, कहीं पर कुछ रखा हुआ है वो गिर जाओ, तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, खतरे हैं। चलिए ठीक है। अब सर इनके लिए सेफ्टी मेजर्स हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग इनमें कौन कौन सी सुरक्षा रख सकते हैं, ठीक है आ जाओ। तो देखो कुल मिला के प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स ऑन हाउ टू यूज इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी सेफली। सबसे पहले जो भी वर्कर्स है उनको ज्ञान होना चाहिए कि जो भी मशीनरी है, जो भी अलग अलग पार्ट है, उनको यूज कैसे करना है, पता पड़े दोस्तों, है ना। ये लोहे की रॉड थी फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, जिसका कुछ प्रकार से यूज करना था जिससे वो गिरे नहीं, आपने गलत प्रकार से यूज कर लिया जिससे गिर गई, तो आपके पैर पे गिर सकती है ना। अरे बताओ हाँ या ना। अरे राजकुमार जी क्या बोल रहे हो, नो प्रॉब्लम, नो एमसीक्यू एंड ऑल्सो कंप्लीटेड क्लास वेरी लेस आवर, प्लीज इट्स अवर कैरियर। बेवकूफ भैया, एक क्लास में लड़का है राजकुमार, मैं बताता हूं तुम्हें। राजकुमार जी कमेंट कर रहे हैं सर नो प्रॉब्लम यानी नो क्वेश्चन नो एमसीक्यू। आप एक भी चैप्टर ऐसा बता दीजिए जिसके क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाए हो। सर प्लीज इट्स अवर कैरियर, तुम्हारे से ज्यादा चिंता मेरे को है। सर हमारे कैरियर की तो सोचो, आपने कोई एमसीक्यू करा है, एक चैप्टर बता दो जिसके एमसीक्यू नहीं हुए, बताओ। बस कंप्लेन कर दो, दूसरे को ब्लेम कर दो, खुद की कुछ मेहनत करनी नहीं है। अरे अगर कोई चैप्टर हार्ड है, हीट एंड टेम्परेचर हार्ड है, तो 2 बार पढ़ लो, क्या दिक्कत है? हर चीज आपको आसान चाहिए क्या यार? इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े। अब एक जना बोल रहा है सर मुझे लीवर एंड मशीन थोड़ा सा हार्ड लगा, तो क्या हुआ 2 बार पढ़ लो, हार्ड लगा तो। मक्खन चाहिए हर चीज, ये सारी चीजें ही आसान हो। ये कोई बायोलॉजी नहीं है, ये कोई 9वीं 10वीं क्लास की चीजें नहीं है। पर कौन सा ऐसा चैप्टर जो आपको हार्ड लग रहा है? अरे हार्ड लग रहा है 2 बार पढ़ो ना। जब मैं स्टूडेंट था तो ऐसा था कि हर चीजें मुझे आसान लगे, जब सारी चीजें आसान हो जाती है तो हर सबका सिलेक्शन हो जाता ना। सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन कुछ का ही क्यों होता है? क्योंकि कुछ को ये बात समझ में आती है कि जो चीज हार्ड है, थोड़ी कठिन है, वो मुझे 2 बार पढ़नी पड़ेगी, 3 बार पढ़नी पड़ेगी, रोने से कुछ नहीं होगा। तो आपको भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज में लगता है कि सर मुझे ये डाउट है, तो एक बार वापस पढ़ लो, क्या दिक्कत है? बस कमेंट कर दिया। आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। राजकुमार जी है ना, ये जो राजकुमार चित्र से कमेंट कर रहे हैं, सर यू आर द बेस्ट बट कंटेंट इज नॉट एन। अरे मुझे बताओ ना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था सर, ये भी नहीं बना, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। मुझे बताओ तो सर कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना प्रीवियस ईयर का, बताओ एक भी चीज बता दो। ये जो चैप्टर ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, गिनती के 4 चीजें पूछी गई है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, पैर को कैसे बचाए, हाथ को कैसे बचाए। चाहूं तो 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, आप लोगों की सारी चीजें ध्यान रख रहा हूं। हो सकता है यार कि कुछ पूछ ले, इस बार एक्स्ट्रा पूछ ले।
राजकुमार जी सॉरी सर बट आई थिंक इट्स नॉट एनफ फॉर एएलपी। हाँ आई थिंक, हाँ तुमने 10 बार दे दिया ना पेपर, 10 बार दे दिया ना, ये 11वीं बार दे रहे हो, 10 बार तो नौकरी लेके बैठ गए तुम बेवकूफों की जैसे। दिन रात मेहनत करेंगे आपको, लेकिन एक दो बच्चे आते हैं ना उल्टे उल्टे, उठते उठते हैं सर नहीं आया समझ में, सर क्वेश्चंस नहीं कराया, उनको पता ही नहीं, पढ़ा होता ना तो समझ में आता। हर चैप्टर के साथ में हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है चलिए, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने कुछ खतरों के बारे में बताया। अब उस खतरों से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी वर्कर्स है उनको प्रॉपर ज्ञान हो कि मशीनरी का यूज कैसे करना है। समझ में आ गई बात को? ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा कैसे है, इंस्टॉलिंग गार्ड रेल्स, ठीक है, एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इन हजार्डस एरिया। सर इसका मतलब क्या है, देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। जैसे देखो, जैसे आप लोगों को क्या करना है, सुरक्षा उपकरण स्थापित करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर खतरा है यार, है ना, आग लगने का, तो वहां पर आप लोग यार फायर एक्सटेंशन को रखना पड़ेगा। पता पड़े वहां पर हमेशा खतरा बना रहता है, कहीं आग न लग जाए, चिंगारियों का बहुत सारा काम है। तो अगर आप लोगों ने वहां पर फायर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर रखा तो दोस्तों गलती है, वहां पर फायर एक्सटेंशन होना चाहिए। सही बात है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और बताओ सर, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंश्योरिंग that walkways and work areas are well lit and free of clutter और debris। सर इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग मान लेते हैं आप लोग इस जगह काम करते हो, है ना, आपका यहां से वहां पर जाना होता है, यहां से वहां पर जाना होता है, वहां से यहां पर, मतलब है ना, कई जगह आप लोग देखते होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग की जॉब की बात करें तो उनकी तो एक सिटिंग वाली जॉब होती है, एक जगह चेयर पे बैठ के कार्य करना पड़ता है। समझ में आ गए? अब जैसे किसी ऑफिस में पियोन की बात करें, उनका कार्य क्या है, एक जगह से दूसरी जगह फाइल को ले जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह है। तो यहां पर भी दोस्तों इस प्रकार के कार्य होते हैं। अब मानो दोस्तों जो फ्लोर है उसमें आप लोगों ने बहुत सारा कचरा रख रखा है, या मान लो उसकी ढंग से प्रॉपर है ना फिनिशिंग नहीं हुई, या मान लो कुछ ऑयल वगैरह, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे में मेंटेनेंस का कार्य बहुत सारा होता है, तो पता पड़े फर्श पे है ना ग्रीस या ऑयल गिरा हुआ है, तो आप लोग चलोगे तो आप लोगों का पैर स्लिप नहीं कर जाए। समझ में आ गया? तो क्या क्या सेफ्टी मेजर रखना है कि जो वर्किंग एरिया है वो कचरे से मुक्त हो, वहां पर कुछ ऑयल वगैरह ये वाली चीजें नहीं पड़ी हो। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोग बात करिए, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइडिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्या आप लोगों ने सुना है पीपीई किट? अरे क्या आप लोगों ने पीपीई किट का नाम सुना है क्या, जो सभी डॉक्टर्स को प्रदान किए गए थे कोविड के समय? पीपीई किट होता क्या है दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपके पर्सनली पूरी प्रोटेक्शन के लिए आपको एक किट दिया जाता है। अब इस किट में क्या आ गया दोस्तों, कुछ ग्लासेज भी आ गए जो आप लोगों की आई को प्रोटेक्शन देंगे। समझ में आ गया क्या दोस्तों? हार्ड हैट्स, कठोर आप लोगों की टोपी। जैसे भैया एक तो आप लोग है ना फैशन के लिए पहनते हो टोपी, वो तो कपड़े की होती है, लेकिन आपने देखा होगा जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो प्लास्टिक की टोपी पहनते हैं, एक मेटल की टोपी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे अगर उनके सिर पे कुछ गिर जाए तो उनके सिर पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। समझ में आ रही है बात को दोस्तों? स्टील टॉयड बूट्स, जो बूट्स होते हैं, जो जूते होते हैं, वो ऐसे होते हैं, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा, जिसपे अगर कुछ गिर भी गया ना तो आप लोगों के पैरों पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर? चलिए आगे, अरे बोलो। हाँ, और दोस्तों आपको मैंने एक चीज बोला था कि आप लोगों के लिए ना मैं टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा मैं आपको, है ना, तो मैंने टीम को आपको बोला था ना एक बार कोर्स वगैरह हो जाए तो आपकी इसके टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे बढ़िया आप आराम से प्रैक्टिस कर सको। वैसे तो मैंने करवाया, इसके टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा जैसे मैंने जनरल साइंस में दी थी। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल हैजार्ड यानी रासायनिक खतरे की। अब से ये रासायनिक खतरा कौन सा हुआ दोस्तों? हो सकता है किसी जगह है ना आप लोगों की है ना बहुत ज्यादा गैसेस का यूज होता हो। जैसे आप लोग सिंपल से बात देखो, कभी आपने देखा होगा जो एसी इंस्टॉल करने आते हैं ना, तो एसी में क्या होती है, गैसेस का यूज होता है। तो जब वो गैस फिल करते हैं ना उसके अंदर, तो अपने मुंह को नाक को अच्छे से बांधते हैं यार। समझ में आ गई बात को? आप लोग या फिर ये देख लीजिए, जब कहीं पर कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, मान लो जैसे है ना कहीं पर है ना
फर्नीचर, आप सिंपल सी बात कर लो दोस्तों, जो फर्नीचर होता है वहां पर आपको पता है लकड़ी की बहुत ज्यादा, उसको हम लोग देसी भाषा में जो बुरादा बोलते हैं, जो डस्ट आप लोगों की होती है तो अल्टीमेटली कहां पर जाएगी, आप लोग की बॉडी के अंदर ही तो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, बढ़िया आप लोगों का रूमाल हैंकी से अपने नाक को कवर कर लेते हैं। समझ में आ गई। तो दोस्तों जरूर थोड़ी फिजिकल हैजार्ड हो, केमिकल हैजार्ड भी तो हो सकता है आप लोगों के कहीं वहां पर बहुत ज्यादा कोई टॉक्सिक गैस का यूज हो रहा हो, बहुत ज्यादा धुआं वहां पर निकल रहा हो, कुछ खतरनाक केमिकल हो, लिक्विड हो, तो यार इनसे भी तो आप लोगों को खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो सर फिर इसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर सबसे बढ़िया, प्रोवाइडिंग वर्कर्स विद ट्रेनिंग ऑन द सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस केमिकल। अगर मान लेते हैं कोई खतरनाक केमिकल या रसायन का यूज हो रहा है ना, तो आप लोगों के जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि यार इनका स्टोरेज कैसे करना है। पता पड़े कहीं पर भी छोड़ दिया, हो सकता है वो कहीं पर लीक कर गया हो तो दिक्कत हो सकती है ना, या दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको टच कर लिया हो तो तब भी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी केमिकल्स का यूज हो रहे हैं जो काफी खतरनाक है, उसका प्रॉपर स्टोरेज हो, उनकी प्रॉपर हैंडलिंग हो। हैंडलिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, पता पड़े दोस्तों डुल गया वो, तो वो फैल जाएगा ना, सब उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, सब आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सबको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो उनकी हैंडलिंग हो प्रॉपरली हो, इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। क्लियर है क्या। दूसरी बात क्या है, उनका जो पीपीई किट है ना वो प्रॉपर हो, मतलब प्रॉपर दोस्तों ग्लव्स हो, प्रॉपर उनकी क्लॉथिंग हो, कपड़े हो। समझ में आ गई बात को, जिससे किसी भी केमिकल से उनको नुकसान ना हो। क्लियर है। जयप्रकाश जी बोल रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर का वीडियो रुक जा रहा है, प्लीज सर। जयप्रकाश जी आप लोग प्लीज इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। और देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है ना कि है ना कोई दिक्कत आ रही है, आप है ना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भी क्लास के जस्ट बाद में पढ़ूंगा, टेंशन ना लो। एक एक बच्चे को टीम से कॉन्टेक्ट करवाएंगे जिसे आप एग्जिट समस्या, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे सर मेरी एक वीडियो अटक रहा है, वो पार्ट 3 वाला कुछ ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जय प्रकाश कुमार जी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। जैसे हम लोग बोलते हैं चीजों को इंप्लीमेंट करना, वैसे ही दोस्तों मान लेते हैं इस रूम में यार बहुत ज्यादा केमिकल आप लोगों का प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं ना यार वो गैस प्रॉपरली बाहर निकले। अगर वो रूम में ही बनी रहेगी तो कुल मिला के जब आप लोग है ना सांस लोगे तो वो एयर आपके सॉरी वो गैसेस जो होगी खतरनाक वो आपके अंदर भी जाएगी। तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो जिससे जो भी खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो कहां पर जाए दोस्तों, बाहर जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के खतरे की। मैंने आपको एक तो फिजिकल बता दिया, एक केमिकल बता दिया, एक मैंने आपको बता देता हूं दोस्तों बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जैविक खतरा। अब सर ये क्या है, देखिए दोस्तों हो सकता है कि जो आपके इंडस्ट्री हो ना उसमें है ना बहुत ज्यादा बैक्टीरिया या वायरस प्रोड्यूस हो रहे हो। सर ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों जहां पर गंदगी होती है ना वहां पर बहुत ज्यादा मक्खी पनपती है, पनपती नहीं पनपती। और दोस्तों कोई मक्खी जो होती है, कोई मच्छर जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के कैरियर होते हैं, कुछ वायरस के कैरियर होते हैं। तो अगर उन मच्छर ने आपको काट लिया तो उनकी बॉडी में जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे, आपको बीमार कर देंगे। तो दोस्तों ये भी तो यार हमारे पास में खतरा है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है जो बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर और कोई जो पैथोजन है, पैथोजन किसको बोलते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो आप लोगों को बीमार कर सकते हैं। क्लियर है क्या, उनसे आप लोगों को क्या करना है, सुरक्षा करनी है। ये आप लोगों का एक खतरा है। तो बताओ सर इससे सेफ्टी कैसे ले। दोस्तों जो वर्कर है उनको प्रॉपर मास्क प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि दोस्तों मास्क होगा तो जो वायरस होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे वो नाक या मुंह के माध्यम से आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। दोस्तों प्रॉपर ग्लव्स उनको दिया जाए, क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं आपके हाथ वगैरह जो है ना आपने अभी कोई ग्लव्स यूज नहीं कर रखा। अब मान लो आप लोग गंदगी वगैरह को छू रहे हो तो आपकी बॉडी पे आप पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वायरस आ गए। अब आप लोग दोस्तों जब खाना खाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बैक्टीरिया वायरस आप लोगों की बॉडी में अंदर एंटर कर जाए। तो दोस्तों आप लोग ग्लव्स यूज करो। तो अभी जो भी कांटेक्ट हो रहा है वो आप लोगों की ग्लव्स पे हो रहा है। अब जब आप लोग खाना खाओगे ग्लव्स उतार के तो खाओगे आप लोग, तो अंदर हाथ पे तो वो टच हुए ही नहीं थे। समझ में आ गई बात को। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर गाउन है ना, गाउन वही आपके कपड़े वगैरह हो गए आप लोगों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरिंग दैट वर्कर्स हैव एक्सेस टू प्रॉपर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो आप कहीं पर कार्य कर रहे हो, रेलवे के किसी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हो।
अब आप लोग चाहते हो कि जब भी मैं, है ना, हाथ धोने की प्रॉपर फैसिलिटी हो। अब यार वहां पर हाथ धोने की प्रॉपर फैसिलिटी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे यार, मुझे बताओ। सर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन सेलेक्टेड इन ग्रुप डी दिस ईयर, दे ऑल यूज्ड टू वॉच अवर क्लासेस, है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं तो ये बोलूंगा मेरी मेहनत नहीं है, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए उनकी खुद की है, बस मैं तो यार वही कार्य कर रहा हूं जो आपको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवाना, सारी चीजें कराना। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा यार, आप मुझे बताओ। समझ में आ गई बात को। तो आप लोगों को इंश्योर, जैसे मान लो आप, है ना, आज जॉब लग गए, 10 साल बाद आपको वहां का मैनेजर बनाया जा रहा, तो दोस्तों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर प्रॉपर वॉशिंग जो फैसिलिटी है वो क्या करना, प्रोवाइड कराना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अभी जब कोविड का समय था ना, उस समय मैं क्या करता था, आपको पता है मैं दूसरी जगह पढ़ाता था, तो वहां पर क्या होता था, कोविड के समय हर 7 दिन में या हर 15 दिन में प्रॉपर क्या होता था, डिसइंफेक्शन होता था। पूरी टीम आती थी, ऑफिस में जितने भी लोग थे सबको बोलते थे बाहर जाओ, या फिर ना वीकेंड्स पे वो ऑफ रहता ही था, तो प्रॉपर हर एक कोने पे डिसइंफेक्ट करते थे। डिसइंफेक्ट का मतलब क्या दोस्तों, मान लो अगर कोने में कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो वो ऐसे केमिकल्स का यूज करते थे कि वो बैक्टीरिया वायरस वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते थे, मर जाते थे। ठीक है, अगर वो नहीं करते तो कुल मिला के आपके बॉडी में आते, आपको बीमार करते, आपसे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। क्लियर है क्या? ठीक है सर। अब बात करते हैं सर, और कुछ खतरा भी हो सकता है क्या दोस्तों? ये खतरे पे कोई ध्यान नहीं देता। मनोवैज्ञानिक खतरा, साइकोलॉजिकल हैजार्ड। सर ये खतरा क्या है? ये खतरा क्या है सर? अरे यार, एम्प्लॉय को इतना ज्यादा भी स्ट्रेस मत दो कि वो परेशान हो जाए। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा दुख किस किस वाले बच्चों के लिए होता है यार? ये वाले बच्चे होते हैं ना, ALP। बहुत, मैं आपको बता दूं यार, आप अगर किसी को जॉब दे रहे हो तो उस पर एहसान थोड़ी कर रहे हो। सर एहसान ही तो है। अरे यार ठीक है, एहसान कर रही है भारत सरकार, लोगों को गवर्नमेंट जॉब देके एहसान कर रही है। पहली बात तो वो एहसान नहीं कर रही यार, वो जो कार्य कर रहे हैं उसका पैसा ले रहे हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। बहुत जने बोलते हैं ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको गाली देते हैं, अरे क्या है सरकारी नौकरी, तुम्हारा तो मजे है। क्यों मजे है भाई? फ्री में थोड़ी ले रहे हैं पैसा, दिन रात कार्य कर रहा है। सुबह प्रॉपर ऑफिस जाते हैं 10 बजे, शाम को आते हैं 6 बजे 7 बजे। लेकिन सर मजे ना, एक फिक्स ड्यूटी है। तो तुमको किसने मना किया था? तुम भी एग्जाम की तैयारी कर लेते, तुम भी मेहनत कर लेते, बताओ। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं यार दोस्तों, पहली बात तो कोई फ्री में कार्य नहीं कर रहा है, चलो ठीक है सर। आप बोलना क्या चाह रहे हो यार? एक टाइम होता है कार्य करने का भाई, 10 से 7, 10 से 6 करा लो, 8 करा लो। ये जो ALP वाले बच्चे हैं, इनका कुछ मतलब उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर पूरी तरीके से खराब रहता है। कभी दोस्तों रात को फोन आया 2 बजे कि आपकी ड्यूटी है, कभी दोपहर ये, यार आदमी सोएगा कब? एक प्रॉपर साइकिल। मैं बोलता हूं तुम सुबह 8 से रात को 8 बजे करा लो, वो बताओ क्या बोल रहे हैं ALP, सुबह 8 से 8 बजे करा लो, मैं तो इसमें खुश हूं। इतनी मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन रात को सोने तो दो मुझे चैन से। कभी रात को 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 2 बजे, कभी सुबह 6 बजे, कभी ये। तो बहुत, तो यार ये कि यार इसका भी ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल इतना लोड वगैरह नहीं देना, इतना स्ट्रेस नहीं देना कि बेचारा स्ट्रेस से आप लोगों का परेशान हो जाए। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष कुमार जी, नाम ले लिया आपका, बस आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सर, इसके लिए क्या सेफ्टी मेजर हो। देखो सेफ्टी मेजर तो, सेफ्टी इसका मेजर क्या है? सबसे बढ़िया लोगों को क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या दो, ट्रेनिंग दो। अब आप बोलोगे सर इसकी भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल यार। जैसे मान लो मैं आपका मैनेजर हूं, मेरे अंडर में 10 लोग हैं, मैंने सबको कार्य दिया। जैसे चलो एक रियल एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे साथ में 2-3 लोग कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक का कार्य है, कुछ भी मान लो आप, है ना, कॉलिंग टीम है। सर हम परेशान हो जाते हैं, बच्चों का कॉल आता है ना, वीडियो नहीं चल रहा, सर कितने फोन उठाऊं? मतलब क्यों नहीं उठाओगे? पहले तो ये बताओ, बच्चों की प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं करोगे? हाँ सर। अब मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लो पहला बच्चा है, सर उसका फोन आया, मास वेटेड डेंसिटी का पार्ट नंबर 3 नहीं चल रहा, दूसरे का आया पार्ट 3 नहीं चल रहा, तीसरे का आया पार्ट 3। मैं बोला तुम बेवकूफ हो, मतलब बच्चे को नहीं, कॉल उठाने वाले को। सर क्यों? जब पता है 10 बच्चों की प्रॉब्लम समान है, 15 बच्चों की प्रॉब्लम समान है, 20 बच्चों की प्रॉब्लम समान है, तो देखो ना, हो सकता है ना उसमें कुछ गड़बड़ हो, तो उस वीडियो को सही कर दो ना, जिससे कॉल आना ही बंद हो जाएंगे। कितना बेटरली तुमने मैनेज कर लिया। समझ में आई क्या बात को? बात समझ में आई क्या? बताओ हाँ या ना। आया? ठीक है।
दोस्तों वैसे तो देखो, आपको पता है अपना परिवार छोटा सा साइंस मैग्नेट परिवार है, कोई टारगेट कोई रेवेन्यू ऐसा कोई कोई चीज समझते नहीं है। बट दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहां पर क्या दिए जाते हैं दोस्तों, टारगेट दिए जाते हैं कि इस महीने अपन को यूट्यूब पे मान लो 10 लाख व्यूज करने हैं, या मान लो इस महीने रेवेन्यू करना है 2 लाख रुपए का। समझ रहे हो बात को? अब यार आदमी घबरा जाए, अब क्या करे? तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और गलत नहीं है यार, गलत नहीं है। आप जैसे मान लो भारत सरकार है, उसमें इंडियन रेलवे को यार कुछ टारगेट दिया गया कि भैया हम चाहते हैं भारतीय रेलवे इस बार 500 करोड़ का रेवेन्यू करे, तो कोई बुराई थोड़ी है यार। अगर वो रेवेन्यू नहीं करेगी तो भैया भारत सरकार कैसे पूरे देश को चलाएगी? अब मान लो आप है ना एएलपी हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, कौन से आरआरबी पटना में। अब उस आरआरबी पटना के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 500 टोटल वो हैं, तो आपका जो हेड होगा वो आपको बोलेगा कि भैया ट्रेन इतना चलना चाहिए, कम से कम ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। अब यार आपको स्ट्रेस हो जाएगा, तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए यार। टास्क दे दिया तो साथ में ट्रेनिंग भी दो कि भैया कोई बात नहीं, देखो हम आपका टाइम फिक्स कर रहे हैं सुबह 8 से मान लो रात्रि 8। अब आपको क्या करना है ना, कुछ अब अपने साथ में 2 एएलपी या 3 एएलपी मिलके आपस में इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करो। अपना अपना दोस्तों आप आइडिया बताओ, जिसका आइडिया बेस्ट होगा उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, फिर उस आइडिया को सब जगह इंप्लीमेंट करेंगे। समझ रहे हो? इस प्रकार से यार चीजें मैनेज होती है, ऐसे थोड़ी यार कि ये कर दो वो कर दो, बात खत्म। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट बुलाइंग एंड हैरेसमेंट इन दी वर्क प्लेस। दोस्तों बहुत हैरेसमेंट होता है, इवन कॉर्पोरेट में तो बहुत होता है। आपके जो मैनेजर होते हैं बोलते हैं भैया ये काम करके होता आज मैं इवन बताऊं, बट जैसे आपने ना कईयों के कॉल सुने होंगे, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, जैसे मैं आपको नाम ही लेता हूँ बाईजू। इवन मेरे कई जो फ्रेंड्स हैं वो बाईजू में काफी अब तो मैनेजर वगैरह बन गए हैं। दोस्तों बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है, बहुत टॉक्सिक। मतलब आज से 5-6 साल पहले जब उसने अपने करियर की जब स्टार्टिंग करी थी बाईजू में, मतलब कई बार वो मेरे साथ बैठा तो मैनेजर के कॉल आते थे, वो सीधे गालियां बकते थे, भाई आज कोर्स क्यों नहीं बिके, सीधे गालियां। और इतनी गंदी लैंग्वेज में बता भी नहीं सकता आपको। तो समझ लो बात को, ये एक प्रकार का हैरेसमेंट ही तो हो गया यार। और क्या है यार ये है? जो जैसे मान लो कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें ना, मतलब कंपनी नहीं, जैसे मान लो कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय वो गलत बर्ताव कर रहा है महिलाओं के साथ में कि भैया कि टारगेट करो वरना ये, मैं समझ लो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो है प्रॉपर पॉलिसीज बनना चाहिए। पॉलिसी ऐसी बनना चाहिए कि अगर कोई किसी के अगेंस्ट ऐसी कोई कंप्लेन आई और अगर वो सही निकली तो उसको 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, या उसको कभी भी हमारी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी पॉलिसीज हो तो आदमी खुद डरे यार। और जब वो सब डरेंगे, एक प्रॉपर एथिक्स में रह के कार्य करेंगे, तो अपने आप सारी चीजें बेटर होगी नहीं होगी बताओ? बताओ। ठीक है, क्या बात है सर। इनकरेजिंग वर्कर्स टू रिपोर्ट एनी इंसिडेंट। अगर मान लो आप जो वर्कर्स है ना, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा कि यार भाई तुम बताओ, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो बताओ। और अगर वो चीज सही निकली तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा कि आपने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करी है जो ऐसे कार्य करता है, जो टॉर्चर करता है, जो हैरेसमेंट करता है। तो अगर उस व्यक्ति को पकड़ लिया तो अपने अंदर जो 100 लोगों को पीड़ित कर रहा था वो 100 लोग पीड़ित नहीं होंगे ना। अरे बताओ दोस्तों, ये आप चीजों समझनी है, क्योंकि भारतीय जब आप जॉब करोगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आप थोड़ा आपके अंडर में 3-4 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 20 लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब सर ठीक है, चलो सर अब बात करते हैं, एक एक चीज पे बात करते हैं। सर आपने पीपी की बात करी थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या पढ़ाऊं दोस्तों, क्या पढ़ाऊं बताओ, क्या पढ़ाऊं इसमें? सर पढ़ाओ, ऐसा मत करो, पढ़ाएंगे क्यों, टेंशन। देखो इसमें आप लोगों के दोस्तों ग्लव्स भी आ जाते हैं, है ना। इसमें आप लोगों के दोस्तों प्रॉपर बॉडी की जो कवरिंग होती है वो भी आ जाती है। आप लोगों के जो बाल होते हैं ना, बाल, इस पे भी दोस्तों कोई खतरा ना हो, कोई चिंगारी वगैरह ना हो, तो इसके बालों का भी आ जाएगा। तो यार ये आप लोगों के सारी चीजें क्या कर रहा है, कवर कर रहा है दोस्तों। कोई केमिकल खतरा है, कोई रेडियोलॉजिकल है। सर ये रेडियोलॉजिकल का मतलब क्या है दोस्तों? आप लोग एक छोटी सी बात समझो, जैसे आपने एक्सरे की मशीन देखी है
कभी एमआरआई कराया, सीटी स्कैन कराया, तो वहां पर बहुत खतरनाक क्या निकलती है, वेव्स निकलती है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो यार आप मान लो कहीं पर ऐसी जगह कार्य कर रहे हो रेलवे के में जहां पर बहुत ज्यादा वेव्स निकलती है, बहुत ज्यादा तरंगे निकलती है और वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं हो, तो आप लोगों को कुछ ऐसा किट पहनना पड़ेगा ना, जिससे वो आप लोगों के जो वो रेडिएशन है, जो विकिरण है, वो आपको प्रभाव ना डाले। ठीक है, तो सर बताओ क्या क्या आता है। देखो आई प्रोटेक्शन के लिए ये पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, हियरिंग प्रोटेक्शन। अब सर ये क्या है, क्या रेलवे ने सुविधा दी है क्या कि काम करते करते गाने सुन लो? नहीं दोस्तों, आप लोगों को पता है कई जगह बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है यार, टक 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 टक, यार कान खराब नहीं हो जाए तो हियरिंग प्रोटेक्शन देते हैं वो आप। ठीक है, हैंड प्रोटेक्शन में आप लोगों के ग्लव्स आ जाएंगे, फुट प्रोटेक्शन में प्रॉपर बूट आ जाएंगे, इस पे कोई चीज गिर भी जाए ना तो आप लोगों के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हेड का प्रोटेक्शन जैसा कि पता है आपको, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स भी पहनते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यहां पर आप लोगों का ऐसा होगा जिससे कोई भी आप लोगों के डस्ट पार्टिकल वगैरह आपके अंदर एंटर नहीं कर पाए। दोस्तों बॉडी का प्रोटेक्शन है ना, बॉडी को प्रॉपर आप लोगों के कवर दिया जाता है ना, जो रेडिएशन से बचाता है, या कोई दोस्तों मान लेते हैं कोई चिंगारी वगैरह आ जाए कुछ, तो वो आप लोगों की बॉडी को प्रभाव न डाले। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर हेड प्रोटेक्शन क्या करेगा? ये आपने जो हेड प्रोटेक्शन में जो हेलमेट दिया है ये क्या करेगा? यार मान लो आप काम कर रहे हो, ऊपर से कोई चीज गिर गई तो आपके सिर पे तो गिरेगी, तो यार ये क्या करेगा, आप लोगों के सिर को बचाएगा। फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ओवरहेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपके सिर के ऊपर कोई चीज है अगर वो गिर जाए आप लोगों के सिर को क्या करेगा, ये बचाव करेगा। ठीक है, हियरिंग प्रोटेक्शन आप लोगों को पता ही क्या करेगा, कोई लाउड जो आप लोगों का आवाज होगी उसको क्या करेगा, आप उससे आप लोगों के कानों को प्रभावित नहीं होने देगा। समझ में आ गया? फुट का प्रोटेक्शन है, तो सारी बेसिक चीज है। ठीक है, हैंड प्रोटेक्शन हो गया आप लोगों का, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीपी की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो आप मान लो मैनेजर हो, मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूं, 100 लोग, हमने बोला सर पीपी बनवाओ, मान लीजिए देखो कितना खतरा है, तो अब आप क्या करोगे, पीपी बनवाना है। लेकिन दोस्तों पीपी की जो डिजाइन है ना वो सेफ होनी चाहिए। पता पड़े आपने ऑर्डर दे दिया, भैया एक पीपी किट चाहिए, ऐसे मुझे 1000 किट चाहिए, हर पीपी किट में एक ग्लास चाहिए, ठीक है, एक बूट चाहिए। अब उसने बोला सर हमारे पास तो बूट है ना अलग अलग प्रकार के हैं, 100 रुपए का भी है, 1000 रुपए का भी है। हमने बोला 100 रुपए में क्या है, बोले सर नाम का ही बूट है, करेगा कुछ नहीं। ऐसा है क्या? चलो आप तो कर दो, अपन को क्या मतलब है। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है क्या? उसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो आप लोगों को क्या करे, सेफ रखे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेंटेन इन अ क्लीन एंड रिलायबल फैशन। दोस्तों कुछ इस प्रकार से वो मेंटेन रहना चाहिए पीपी किट, वो आप लोगों का क्लीन रहे। ठीक है ना आप लोगों का, और फैशन भी थोड़ा ध्यान रख लेना। पता पड़े ऐसा बनवा दिया आपने, पता नहीं आदमी है ना आदि मानव लग रहा है। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है शुड फिट वेल एंड बी कंफर्टेबल टू वियर। अगर आप किसी को पहना रहे हो, मान लो मेरे को पहना रहे हो, पता पड़े आपने पहना तो दिया लेकिन मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, मैं इधर से उधर मूव ही नहीं कर पा रहा यार, तो मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, फिर क्या मतलब वो। तो सेफ्टी का तो ध्यान रखना है, साथ में ध्यान रखना है वो कंफर्टेबल भी हो और आराम से फिट भी आ जाए, लूज ना आए। हर व्यक्ति के अलग अलग साइज का होना चाहिए। ठीक है, इनकरेजिंग द वर्कर टू यूज इट। आप अगर मैनेजर हो तो आपके जो वर्कर्स है आपको उनको इनकरेज करना है कि भैया पहनना है इसको। ठीक है, समझ में आ गया? और पीपी प्रोग्राम शुड बी इंप्लीमेंटेड। ऐसे कुछ प्रोग्राम होने चाहिए है ना, जो लोगों को अवगत कराए इस किट के बारे में, जहां पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? ठीक है। अब दोस्तों बताऊं क्या है, ठीक है, एक बहुत चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब जानते हो, बहुत बेसिक चीज है कि दोस्तों जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ऑब्वियसली यार अनप्लान्ड होते हैं। कोई चला के प्लान तो करता नहीं है कि यार इसको गिरना है, इसके साथ में एक्सीडेंट करना है। समझ में आ गए? एक्सीडेंट का मतलब क्या है दोस्तों? दुर्घटना। एक्सीडेंट का मतलब वो नहीं है सिंपली जो रोड पे होता है, सारी जो दुर्घटना है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, एक्सीडेंट कहलाएगी। दोस्तों एक मूवी देख रहा था मैं आज से 7-8 साल पहले, शायद उसमें अजय देवगन था, काजोल थी, तो उसमें क्या वो लिफ्ट से गिर जाता है, वो पर लिफ्ट होती है या कोई वो होती है फैक्ट्री, उसमें ना वो जिसमें अपने नहीं होता क्या, घर पे जब आरसीसी डलती नीचे से सामान उठ के ऊपर जाता है, तो वो क्या गिर जाता है, तो वो फोन करती है, उसका नाम पता नहीं क्या होता है अजय देवगन का उसमें, तो पता नहीं काजोल फोन करती है कौन की, उसका एक्सीडेंट हो गया।
तब मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली जितनी भी दुर्घटनाएं होती है ना उसको एक्सीडेंट ही बोलते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? चले आगे। हाँ, तो आप लोगों क्या देखो, ऑल एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन, जितने भी एम्प्लॉय है प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एंड रिमाइंडेड हाउ टू डू देयर जॉब करेक्टली टू प्रिवेंट अननेसेसरी इंजरीज वाइल एट वर्क, है ना। उनको हम लोगों को रिमाइंड कराना चाहिए कि भैया देखो इस चीज का ध्यान रखना, वरना क्या मतलब ये वाली हो जाए, इंजरी हो जाए। समझ में आ गई बात को? ठीक है, अब बात करते हैं फायर सेफ्टी की। अब सर ये फायर सेफ्टी क्या है? आप लोगों को पता है आग से बचना जरूरी है, वरना समय से पहले हो जाएगा अपना कार्य। तो सर फायर जो है, क्या ये भी खतरा है क्या? अरे बहुत मोस्ट कॉमन सीरियस है जा रहा है सर। ज्यादातर इसके चांसेस कहां पर होते हैं? केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होते हैं। तो सर हमको क्यों पढ़ा रहे हो? हम तो एएलपी है, हम तो टेक्नीशियन है। अरे यार दोस्तों, वेल्डिंग वगैरह सब में हीट यूज होती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? अब सर इसके लिए क्या करें? इसके लिए सिंपली आप लोग क्या करें, फायर एक्सटेंशर का यूज करना है। जैसे मान लो आप लोगों को पता है यार यहाँ पर खतरा बना रहता है, कहीं आग वाग नहीं लग जाए, चिंगारी वगैरह का यूज होता रहता है दिन भर, तो आप लोगों को फायर एक्सटेंशर वहां पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिससे दोस्तों लगे तो तुरंत आप लोग फायर एक्सटेंशर का यूज करके आग पर काबू पाले। चलिए अब दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, जो फायर एक्सटेंशर होते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं एक छोटी सी बात, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होती है सर? वो दवाइयां जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, यानी आपकी बॉडी में जब बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। अब दोस्तों आपको पता है बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एंटीबायोटिक भी अलग अलग टाइप की होती है। समझ में आ गया? किसी का फंक्शन मतलब कॉमन तो है ही उसमें सब में कि सभी वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आप लोग इस्तेमाल करी जाती है, बट दोस्तों जैसे बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं वैसे उनकी एंटीबायोटिक भी अलग अलग टाइप की होती है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं फायर एक्सटेंशर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब दोस्तों कोई आग ऐसी है जो पेट्रोल से लगी है, जैसे मान लो लकड़ियां जल रही है, मैं आपको बोलूं बुझाना है तो उस पर पानी डाल सकते हो क्या? डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कोई वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, उस पर पानी डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते ना। समझ गए ना? अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो सिमिलरली दोस्तों फायर एक्सटेंशर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे है ना, कुछ फायर एक्सटेंशर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, वाटर होता है। अब दोस्तों आप डू नॉट यूज ऑन फ्लेमेबल लिक्विड, इनको कहां पर यूज नहीं करना है? जैसे मान लो पेट्रोल है, वो फ्लेमेबल है क्या, ज्वलनशील है क्या? बिल्कुल। अब पेट्रोल जल रहा है, आपने अगर उसमें पानी डाल दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अब डबल जलेगा। उसमें पानी मिला दिया आपने, उसकी मात्रा ज्यादा कर दी। ठीक है। लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल चीज है जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां पर पानी का यूज मत कर लेना। ठीक है सर। और बताओ सर, कुछ फायर एक्सटेंशर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। सर ये क्या करता है? आप लोगों को कहां पर यूज करना है? फ्लेमेबल लिक्विड, यानी अगर कोई लिक्विड है जो ज्वलनशील है, जैसे केरोसिन हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, तो दोस्तों वहां पर आप लोग इस वाले फायर एक्सटेंशर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां पर भी आप लोग इस वाले फायर एक्सटेंशर का यूज कर सकते हैं। सर कहां पर यूज नहीं करना? वुड, लकड़ी पे नहीं करना। अगर लकड़ी जल रही है, अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं डालना है, तो क्योंकि वहां पर वो कार्य करेगी नहीं, करे, है ना। पेपर वगैरह जल रहे हैं, कुछ टेक्सटाइल है ना, कपड़े वगैरह अगर जल गए तो वहां पर यूज करने का कोई मतलब नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, क्योंकि वो कुछ फायदा नहीं करेगी। समझ में आ गई बात को? ठीक है। फ्लेमेबल मेटल वायर, या जैसे मान लो कोई शॉर्ट मेटल के वायर है, अगर वो जल रहे हैं तो वहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ये फायर एक्सटेंशर यूज करोगे कोई फायदा नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों के दो मोस्ट कॉमन है जो पूछे जाते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटेंशर और एक आप लोगों का वाटर वाला। समझ में आ गई? तो इन दो के बारे में पढ़ना है। बाकी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटेंशर, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, बट आपको ये दो आप लोगों को समझना है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखें, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, और कल आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। फिर देखो मैं फर्स्ट एड, एक्चुअली में आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछे गए केवल फर्स्ट एड से पूछे गए, लेकिन हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है ना। समझ में आ गई बात को? फर्स्ट एड में किस किस का इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि देखो जनरल लोगों के क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट एड में आप लोगों को क्या रखना है? ऐसी दवाई रखनी जो आप लोगों को फीवर से निजात दिला सके। दोस्तों एंटी हिस्टामिन, ये सारी चीजें रखनी है। समझ में आ गई बात को? अरे समझ में आ गई क्या बात को?
क्लियर? तो इसको चीजें को हम लोग करेंगे, बाकी की चीज को कल सॉल्व कराएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है? और बिल्कुल मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो इधर। और कोई भी दिक्कत हो, मैं हूं ना यार, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, है ना? और कोई चीज आपको हार्ड लगती है 2 बार पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है यार? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।